हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस के 8 चैप्टर डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो बचे हुए आपके 8 चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर 9 है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। In the sea, plants and animals surrounding is called saline, salty water. The presence of specific feature and habitat which enable a plant or an animal to live in particular habitat called adaptation. The surrounding where plant plus animals may live called habitat. जहाँ पे animal और plant दोनों रहते हैं उनको habitat बोलते हैं. Plant animal that live on land are called terrestrial habitat, जो land में रहते हैं जैसे forest, grassland, desert, coastal areas. और प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे लेक्स, रिवर, पोन्ड, ओशियन में जो रहते हैं उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है, जैसे फिशेस, एक्वेटिक प्लांट, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. ऑल द लिविंग थिंग्स इन सराउंडिंग कॉल्ड बायोटिक कॉम्पोनेंट, जो हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बायोटिक कॉम्पोनेंट बोलते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इन सराउंडिंग कॉल्ड एबायोटिक कॉम्पोनेंट, जो नॉन लिविंग होती है हमारी सराउंडिंग में उनको एबायोटिक बोलते हैं, जैसे वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर एक्सेट्रा. स्पेसिफिक फीचर ऑफ डेजर्ट प्लांट, लीव्स या तो एब्सेंट होती है या वेरी स्मॉल होती है, या फिर उनसे वाटर का लॉस कम होता है, और जो रूट्स होती है वो सॉइल में डीपली होती हैं. स्पेसिफिक फीचर ऑफ माउंटेन एनिमल्स, उनकी थिक फर होती है, वूल होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से, और फास्ट मूविंग होते हैं, ये क्लाइंबर्स होते हैं जैसे स्नो लेपर्ड और आइबेक्स एक्सेट्रा. ग्रासलैंड एनिमल्स के फीचर, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हंट करते हैं एनिमल्स को, और लॉन्ग क्लॉ होते हैं जैसे कि लॉइन में. ग्रासलैंड में जिन एनिमल्स को खाया जाता है उनको प्रे बोलते हैं, जैसे डियर. इनके फीचर होते हैं ये रैपिड मूव करते हैं और इनके लॉन्ग ईयर होते हैं, और जो किल करते हैं प्रे को उनको प्रीडेटर बोलते हैं, जैसे लॉइन. इनके फीचर होते हैं लॉन्ग क्लो होते हैं और स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं. एक्वेटिक एनिमल्स में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ब्लो होल्स होते हैं और नॉस्ट्रिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए. लिविंग थिंग्स के कुछ और फीचर्स हैं. फूड, ये इनको फूड की ज़रूरत होती है, रिस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब न्यू वन प्रोड्यूस करते हैं, और मूवमेंट शो करते हैं. चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड कॉल्ड स्टिमुलाई, जो हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं उनको स्टिमुलाई बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका चैप्टर 9 खत्म हो जाता है. तो आपका चैप्टर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. अब बायो वाले बोलेंगे कि ये तो फिजिक्स का है, पर जो 6th क्लास में है इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब आप इसको पढ़ सकते हो, ये जनरल सा है. अगर आपका ये टैट में मतलब आपके बायो पोर्शन में नहीं आएगा तो आपसे जीके पोर्शन में पूछ लिया जा सकता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि ये बहुत ईजी सा है. डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे साइकिल, बुल्लॉक, ट्रेन, फिर बसेस, कार, एरोप्लेन एंड बोट. मेजरमेंट मीन्स कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ नोन क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट. ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है जैसे मीटर. एसआई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर. 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. स्ट्रेट लाइन में जो होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, जैसे मार्च पास, सोल्जर जो मार्च पास कर रहे हैं वो, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड. ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज सर्कुलर मोशन, जैसे ब्लेड्स ऑफ फैन, रोटेशन ऑफ अर्थ, और जो घड़ी की सुइयाँ भी होती है वो भी सर्कुलर मोशन ही होता है. मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर मोशन कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, जैसे स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, जो घड़ी में पेंडुलम होता है उसमें आपकी पीरियोडिक मोशन होती है. और तबला और ड्रम्स, ब्रांचिंग ऑफ ट्रीज में, मोशन ऑफ चाइल्ड इन स्विंग. देन मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज डिटरमिन्ड थ्रू मेजरमेंट. तो आपका चैप्टर 10 भी यहाँ पे फिनिश हो गया है. ये आगे के चैप्टर्स आपके थोड़े थोड़े ही हैं, मतलब इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपके टैट से रिलेटेड नहीं बनते हैं. तो आपका चैप्टर 11 है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. ऑब्जेक्ट गिव ओन लाइट कॉल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन, बल्ब, टॉर्च, कैंडल एक्सेट्रा. मटेरियल जो अपने से लाइट पास होने देते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास, वाटर, एयर. और जो अपने से लाइट पास नहीं होने देते उनको बोलते हैं ओपेक, जैसे कार्डबोर्ड, वुड एक्सेट्रा. और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से हम ऑब्जेक्ट्स को देख तो सकते हैं पर क्लियरली नहीं, जैसे ट्रांसल्यूसेंट. एग्जाम्पल वैक्स पेपर, ग्रीस पेपर. फिर ओपेक ऑब्जेक्ट कम ऑन द पाथ ऑफ लाइट फॉर्म शेडो. लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. डिवाइस यूज्ड इन इमेज फॉर्म बाय
द सन इज कॉल्ड पिन होल कैमरा, जो सन की इमेज को देखने के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको पिन होल कैमरा बोलते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपका चैप्टर 11 फिनिश हो गया। तो आपका चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होती है आपकी, उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो बल्ब के अंदर थिन वायर होती है उस वो लाइट प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं फिलामेंट, एंड ये बनी होती है टंगस्टन की। इफ़ फिलामेंट ऑफ बल्ब ब्रेक देन बल्ब नॉट ग्लो। जब बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब जलता नहीं है, तब बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। इलेक्ट्रिकल सेल डिवाइस कन्वर्ट, जो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम कॉल्ड कंडक्टर्स, एग्जाम्पल मेटल्स, लेड ऑफ पेंसिल, की पिन्स, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम उनको बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक, वुड, थर्मोकॉल, पेपर, रबर एक्सेट्रा। इफ सर्किट इज क्लोज देन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो एंड बल्ब ग्लो। जब आपका सर्किट क्लोज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है सारे में, मतलब कहीं से भी टूटती नहीं है और आपका बल्ब जल जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 12 खत्म हो जाता है। अब आता है चैप्टर 13, फन विथ मैग्नेट्स। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन आयरन नोन एज मैग्नेट, जो आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेट। डिस्कवर्ड बाय शेफर्ड मैग्नस इन ग्रीक। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो है मैग्नेटाइट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मतलब जब आयरन से बनाए जाते हैं मैग्नेट तो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। डिफरेंट शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर बार मैग्नेट, हॉर्स शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट्स। द मटेरियल अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट कॉल मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट। और जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे प्लास्टिक, वुड, पेपर एक्सेट्रा। 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ। जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है मैग्नेट में वो होती है एंड ऑफ द पोल्स में। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट होती है नॉर्थ टू साउथ। ऑपोजिट पोल जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे नॉर्थ और साउथ। और सेम पोल कभी भी अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ये हमेशा रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट रिड्यूस बाय हीटिंग, हैमरिंग और ड्रॉप्ड आउट हाइट, नॉट केयर प्रॉपर्ली। जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है जब उसको हीट किया जाता है, या हैमर हथौड़े से मारा जाता है, या फिर किसी हाइट से अगर वो गिर जाए, या उनकी केयर ना हो प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आपका 13 चैप्टर भी फिनिश हो गया। चैप्टर 14 वाटर। वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें वाटर मिलता है रिवर, पॉन्ड, ओशियन, सीज, लेक एक्सेट्रा से। वाटर साइकिल होता है, देखो कलेक्शन, यहाँ पे मतलब वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, फिर हीट होती है, इवेपोरेशन हो जाता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, फिर कंडेंसेशन होती है, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द अर्थ। इस तरह से आपका वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज ट्रांसपिरेशन। एक्सेस ऑफ रेनफॉल कॉज फ्लड, जब रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है फ्लड हो जाता है, जब कम हो जाता है तो ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डन बाय रूफ टॉप रेन वाटर, allow वाटर टू गो ग्राउंड डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल इन ग्राउंड वाटर। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर। रेन वाटर जो होता है बारिश का पानी आपका सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट होता है। ड्रिंकिंग वाटर कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 14 भी फिनिश हो गया। अब है चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। एयर फाउंड एवरीवेयर इन सॉइल, एटमोसफेयर, वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक एंड सीज कैन नॉट। एयर को हम देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। जब एयर मोशन में होती है तो विंड कहते हैं। प्रॉपर्टीज होती है एयर की, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है और ऑक्यूपाई करती है स्पेस। एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेज। गैसेज और डस्ट का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं स्मोक। और एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, जो एयर का एनवेलप है अर्थ को सराउंड करता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है और लाइफ के लिए नेसेसरी होती है, मतलब हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑब्वियस है। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन ईच अदर। प्लांट्स एंड एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और जो
एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जो विंड होती है वो विंड मिल को रोटेट करने में हेल्पफुल होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। यहाँ पे आपका 15 चैप्टर भी फिनिश हो गया। चैप्टर 16 आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट। एरिया वेयर गार्बेज कलेक्टेड बाय सिटी और टाउन इज डम्प्ड कॉल्ड लैंडफिल। Conversion of plant and animal waste into manure called composting. Method of making compost from kitchen garbage using redworm called vermicomposting. जब redworm यूज़ किया जाता है, redworm जो है वो ईट फूड इक्वल टू देयर बॉडी, उनकी बॉडी के जितना वो फूड ईट करते हैं। रेडवर्म डू नॉट हैव टीथ, उनके पास टीथ नहीं होते पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको गिजार्ड बोलते हैं। ये हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। मोस्ट स्टेबल एटमोसफेयर टू लिव रेडवर्म इज मॉइस्ट एंड रेनी सीजन। कुछ सब्सटेंसेस मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे किचन वेस्ट, पेपर एक्सेट्रा। और कुछ नहीं होते हैं मैन्योर में कन्वर्ट, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे ग्लास, प्लास्टिक। मीनिंग ऑफ 3R होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स लेस यूज़ करना, रीयूज में अगेन यूज़ करना, रिसाइकल मीन वन सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ आपकी 6th क्लास खत्म हो जाती है। तब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब